चोर को ढूंढने चलें? अरे जाने दे, ले निकलवाऊं सामने वाले की सीसीटीवी फुटेज? नहीं ले जाने दे। और वो सामने वो टैक्सी वाला भैया पूछेगा क्या चोरी हुआ तो फिर बताने लायक भी नहीं है ना हम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज आज इंट्रो करते टाइम ही निहारिका सूझ गई है। गाइज मैंने कहा कि लाओ मैं इंट्रो करती, कहते नहीं तू चिल्लाती है, तू कबाड़ी वाले की तरह चिल्लाती है। इंट्रो मत किया कर। गाइज आज के बाद मैं इंट्रो ही नहीं। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं निहारिका, पता लोग तेरे को कितना प्यार करते हैं। निहारिका नहीं गुस्सा हो गई? हाँ। चीजी में मान जाएगी? वाह, चीजी खाएगी? नहीं। मोमोज खिला के लाऊंगा? नहीं खाने मोमोज। भाई को बर्गर खिला के लाऊंगा? नहीं खाने बर्गर। भाई को गाइज आज ना मम्मी ने कहा है कि तुम व्लॉग चालू करो, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। गाइज नहीं आया, उसमें सिर्फ मेंशन हुआ निहारिका मेहता। मेरे को ये समझ नहीं आता, पिछली बार भी निहारिका, इस बार भी निहारिका, ये कौन भेज रहा है? मैं भी तो देखूं कौन भेज रहा है। निहारिका के लिए फैन मेल आया, फैन मेल। यस देख लो गाइज, आप भी एड्रेस देख लो, आप भी भेज दिया करो। अरे दिखाने तो दे, मेरे लिए भेजना गाइज, अगली बार देखो नंबर अपना डाल देना। काकू के लिए एक पार्ले जी का बिस्कुट भेज देना। हाँ, मैं क्या कुत्ता हूँ? काकू के लिए पार्ले जी भेज देना। पता नहीं क्या डंडा सा है इसके अंदर। किसी को ना इसकी कोई बात बुरी लग गई होगी तो अमेज़न से इसके लिए डंडा भिजवा दिया, कहते मारने तो आ नहीं सकते, हम दूर रहते हैं। बहुत बढ़िया, खुद ही खा लेना। चुप करो। ये क्या है? तो देखेगी तभी तो पता चलेगा ये क्या है। एक्सरसाइजर। मोटी हो रही है ना? अरे मोटी हो रही, एक्सरसाइज कर। आने टेढ़े गिफ्ट आने लग गए तेरे लिए। दिखाइयो गाइस, देखो किसी ने निहारिका के लिए एक्सरसाइज करने के लिए गिफ्ट भेजा है। तेरे लिए एक्सरसाइजर आया है। शेरा तू करेगा? फुन करके सूंघेगा। भाभी के नथुने भूल जाते हैं ना, इसके भी नथुने भूल गए। मेरे कौन से नथुने भूल गए? नथुने नहीं, नथुने। मेरे को एक चीज बताओ, ये किसने भेजा है? कमेंट करके जरूर बताना। ये तो मेरे को भी जानना है किसने भेजा है। जरा मुझे भी दिखा। इससे होगा क्या पता नहीं। तो गाइस पता नहीं आज कैसा सा दिन है, मैं कुछ मंगा रही हूँ और कुछ और है। मैंने कुछ अच्छा सा, ये बचता भी है। तू इतनी देर से गाइस आधे घंटे से बाहर खड़ी है, डिलीवरी वाले भैया का दिमाग खा रही है। पता नहीं इसने क्या मंगाया था, क्या आ गया, और मेरे को समझ में आ गया ये क्या है। क्या है? तू बोलती रहती है ना वहां पे व्लॉग में कि देखो मेरी बाइसेप्स की कटिंग आ रही है, देखो मेरी ट्राइसेप्स की कटिंग आ रही है। देख, किसी ने बोला नहीं आ रही है, किसी ने बोला नहीं आ रही है, ऐसे एक्सरसाइज करो आएगी। मैं जानना चाहती हूँ ये मुझे किसने भेजा है। प्लीज गाइस कमेंट करें। अरे मेरे को समझ में आ गया, तू बोलती रहती है देखो मेरी बाइसेप्स की कटिंग आ रही है, देखो मेरी ट्राइसेप्स की कटिंग आ रही है। ये किसी ने भेजा है कि नहीं आ रही है? बहन कर एक्सरसाइज। गाइस किसने भेजा है बताओ कमेंट करके। ये किसी ने गलत नहीं भेजा, ये सही प्रोडक्ट है। और किसी ने मम्मी बिल्कुल इसके मतलब का ही भेजा है, ये एक्सरसाइज करेगी तो पुई पुई भी बचेगा। सही है निहारिका, सही गिफ्ट आया तेरे लिए। गाइस तो कुछ अच्छा तो भेज दे मेरे को। ये क्या भेज दिया? मेरे को नहीं चाहिए कटिंग, मेरी तो ऐसी ठीक है। ये क्या भेज दिया? कह रही है मैं थुलथुली ठीक हूँ। वाह, थुलथुली। कोई कॉर्ड सेट भेजता, कोई ज्वेलरी भेजता। हाँ, सब बता दे कि तुझे क्या क्या चाहिए, वही भेजना। जब कुछ नहीं मिलेगा। सुन तो लो, कोई 6 नंबर की चप्पल भेजता। गाइस मम्मी भी ट्राई करेगी। पता नहीं है भी यही है, कुछ और है। तुम तो उसका हवा नहीं भरनी है, एक्सरसाइज करनी है। मम्मी हवा भरने लगी। पहले बचपन में साइकिल में हवा भरते थे ना। गाइस देखो, पहले निहारिका के लिए वो आई थी गुल्लक जो गन्नू ने भेजी थी, गिफ्ट आया था। अब ये कुछ नया फैन में लाया। माँ की कसम मेरे को इतना मजा आ रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। गाइस ये किसने भेजा है? जिसने भी भेजा इतना प्यारा गिफ्ट भेजा है, बोलो थैंक यू कर दो। और बोल कि मैं सुबह शाम एक्सरसाइज करूंगी इससे, अब मैं अपनी कटिंग बना के रहूंगी। गाइस देखो मेरी कटिंग आ रही है क्या? तो गाइस दोपहर के ना 4 बज रहे हैं। मम्मी मुंह बुला के बैठी है गाइस, क्योंकि हमारे घर में एक बहुत तगड़ी भसड़ मची है। गाइस चोरी हो गई, चोरी। मेरी खाद चोरी हो गई। गाइस मम्मी ना हमने जो किचन में से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है ना सब्जियों का, फलों का, उनको ना एक जगह बाहर बाल्टी में इकट्ठा करके उसकी वो बना रही थी खाद। गाइस रात को कोई खाद ही चुरा के ले गया। बताओ, किसी के घर में गाइस पौधे मर रहे होंगे, उस बेचारे को खाद की जरूरत होगी, वो खाद ही ले गया। हाँ, अब गाइस
बताओ तसला भी ले गया कोई। तसला भी ले गया। हाँ वहाँ जो सरिये रखे होते हमने क्यारी में वो भी ले गया। गाइस मुझे ऐसा लगता है उस बेचारे को ना तसला और वो सरिये रखने के लिए ना वो बाल्टी की जरूरत पड़ी होगी, तो वो उसने इतना दिमाग क्यों लगाया? वो खाद हमारी इधर ही बिखेर जाता, कम से कम हमारे काम तो आ जाती। बताओ डब्बा समेत खाद ही ले गया, क्या पता उसको अपने पौधों के लिए चाहिए हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो उसको अपने आपकी कितने दिनों की मेहनत थी? 20-25 दिनों की मेहनत थी मेरी। ओहो मम्मी आपने इतनी मेहनत करके खाद बनाई, कोई आपकी खाद ही चोरी करके ले गया। मैं आज आपको कैसा लग रहा है? मैं आज बहुत सैड हूँ। क्या रही है? मैं आज बहुत सैड हूँ। मैं आपको 20 किलो का कट्टा ला दूंगा खाद का। 20 किलो के कट्टे में वो बात नहीं है जो मम्मी की ऑर्गेनिक वाली खाद में थी। कोई नहीं मम्मी, अभी 20-25 दिन में फिर से इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं अपनी क्यारी में लॉक लगा दूंगी। वो तो गाइस हमें बाद में पता चला जब मम्मी ने अंदर घुस के देखा ना कि खाद के साथ साथ तसला सरिये सब कोई उठा के ले गया। गाइस वो तो अरे भैया तू कम से कम हमारी खाद तो हमारी क्यारी में डाल जाता, डिब्बा ले गया तो कोई बात नहीं। सरिये की तसले की कोई टेंशन नहीं है, इन्हें अपनी खाद की टेंशन है। गाइस खाद ज्यादा जरूरी थी, तसला सरिया तो कोई बात नहीं, वो तो काम आ भी नहीं रहा था। वो मेरे बच्चों का खाना था ना। मम्मी की हेल्प जिसको भी करनी है गाइस, छिलके भेज दो हमारे घर। थोड़ा थोड़ा छिलके रसोई का कचरा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की गुड विशेस चाहिए कि जिससे अगली बार मैं दोबारा अच्छी खाद बना सकूं। मुझे आपकी गुड विशेस चाहिए जिससे मेरी विल पावर स्ट्रांग हो और मैं दोबारा से बनाऊं। बताओ गाइस। ऐसी बात चल रही है गाइस जैसे पता नहीं कितने लाखों की चोरी हो गई हो। कोई खाद ले गया, बेचारी इतनी परेशान बैठी थी, मेरे को बाहर बुला के कहती है काकू तू ताला लगवा इधर। मैं कहा क्या हो गया? कोई मेरी खाद ले गया। तो गाइस शाम के ना 6 बज चुके हैं और नानी आ गई है बाहर। नानी सो रही थी, पहले ना नानी से मिलते हैं। नानी आपको पता है चोरी हो गई? किसकी चोरी हो गई? हमारे घर में। कैसे? बाहर वो मम्मी ने वो रखे हुए थे ना छिलके विलके खाद बनाने के लिए, वो कोई उठा के ले गया। डिब्बा ले गए? हाँ डिब्बा ले गए, डिब्बे के साथ खाद भी ले गए। नहीं वो जो प्लास्टिक का डिब्बा था हाँ। गोल सा। हाँ हाँ वो काम करता ले गए ये ले वो कोई आपके जैसा ही ले गया होगा, डिब्बा काम का था उसका, उसको बदबू नहीं आई उसमें से। तूने अब नानी को बता दिया, अब नानी को रात को नींद भी नहीं आएगी। बढ़िया, फिर नानी को बाहर बिठा देना। मेरी फ्रेंड गाइस ये सुबह से मक्खी पकड़ रही है, सुबह से चौथी या 5वीं मक्खी पकड़ी है इन्होंने। दिखाओ आज, आप दिखाओ आज, नहीं दिखाओ आज, आप मक्खी दिखाओ। ये ले। ओए फिर पकड़ ली गाइस, फिर पकड़ ली। ये मक्खियां पकड़ लेती हैं गाइस। बताओ, लोग पूछेंगे जब हम बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे कि भैया बताओ आपके अंदर क्या टैलेंट है। कोई गेमर है, कोई ट्रैवलर है। ये हमारा ट्रैवलर है गाइस, ये ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है। ये मक्खी पकड़ने वाली है गाइस। देखो फिर पकड़ ली। कहाँ से आया आपके अंदर इतना टैलेंट, पहले मुझे ये बताओ। नहीं उसका दम घुट जाएगा, हट उसको बाहर छोड़ के। गाइस मम्मी ना छोटे छोटे जीवों से बहुत प्यार करती है। मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, करना भी चाहिए। जो प्राणी मूक होते हैं उनकी सेवा सबसे ऊपर होती है। निहारिका नानी का बर्थडे है 3 दिन में। नानी आपका बर्थडे आ रहा है। बेटा आ तो रहा है तो अब की बार कह रही हाँ आ तो रहा है, तो अब की बार 1100 न देख के 2100 देना, ठीक है ना? शर्म कर तू, हर समय नेक चाहिए तुझे, हर समय। ये बेशर्मा है, ये बेशर्मा नहीं, ये बेशर्मा नहीं है, निहारिका शर्मा है ये। नानी कहाँ पार्टी दोगे आप, ये बताओ। पार्टी तुम दोगे मैं दूंगी? आप दो पार्टी। आप दोगे और कौन देगा? आपका बर्थडे आप दो, जहाँ तुम लेना चाहो। ऐसे बोलो 840 में ले लेना। वहाँ पे गाइस बिल ज्यादा आता है, नानी नाम सुन के ही कर दी। घर में पार्टी? हाँ ठीक है चलो आप घर में ही दे देना, हम घर में खुश हैं। गाइस मेरे पास ना बहुत अच्छा प्लान है नानी के बर्थडे पे। मैं आपको नानी के बर्थडे पे आप व्लॉग देखना, नानी के बर्थडे वाला, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ भी नहीं आता तू क्या बोलती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या खा रखा है तूने। नमक पारा। वाह क्या प्लान है आज का फिर? चोर को ढूंढने चले? अरे जाने दे, ले निकलवाऊं सामने वाले की सीसीटीवी फुटेज? नहीं ले जाने। फिर वो पूछेगा तुम तुम अपने पौधों में खाद डाल लेगा। और वो सामने वो टैक्सी वाला भैया पूछेगा क्या चोरी हुआ, तो फिर बताने लायक भी नहीं है ना हम कि हमारी खाद चोरी हो गई। तुम अपना सीसीटीवी कैमरा लगवा लो ना किसी और के। 50 रुपए की खाद के चक्कर में मैं 5000 रुपए का सीसीटीवी लगवा लूं। बहुत 5000 का ही लगेगा एक, तो लगवा लो। गाइस आप कमेंट करके बताओ सीसीटीवी कैमरा लगवा दूं क्या? एक लगवा दूं? ठीक है। तो गाइस रात के ना 8 बज रहे हैं और हम लोग है ना अभी मंदिर गए थे, मंदिर से जस्ट वापस आए हैं और ना हमारा पोपट हो गया। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा अभी। नानी देखो मैं मंदिर गई थी, मैं सूट पहन के गई थी, मैं कैसी लग रही हूँ नानी?
सुंदर लग रही है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना नानी? नानी आई लव यू नानी। अच्छी लग बताओ, नानी की पुच्ची ले ली। मम्मी देखो मैं सूट पहन के गई थी मम्मी। अब मैं मम्मी कैसी की लग ले रही हूँ? लेगी। मम्मी मम्मी आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। आई गाइज मैं बताऊं, हाँ अब तो जो चीज हो ही नहीं रही है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। गाइज हमने ना प्लान किया था कि नानी के बर्थडे पे ना हम गुरुद्वारे में लंगर कराएंगे। गाइज वो डेट ही बुक है, उस दिन पे कोई और करा रहा है। कोई बात नहीं, आगे की डेट देख लेंगे। कोई बात नहीं गाइज, हम एक पार्टी छोड़ के हम दूसरी पार्टी का प्रबंध कराए हैं। आज मामा मामी की मैरिज एनिवर्सरी है गाइज। हम उनकी दुकान पे भी चले गए थे, वो बोले कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमने बोला प्रोग्राम बनाओ और हमें डिनर पे लेके जाओ। क्यों ना लेके जाएंगे हम जाएंगे। गाइज मम्मी हमें बाहर निकल के कहती है कि तुमने तो उनको मांगते लोग हैं। कि तुमने तो उनको बोल दिया कि हमें डिनर पे लेके जाओ, जो घर पे मैं दाल उबाल के लाई हूँ मैं उसका क्या करूंगी। नहीं पहले बोलती कैसे मांगते लोग। सब नहीं बताते। पार्टी मांग आए। है मम्मी, अब आप क्या करोगे दाल का? कुछ नहीं करूंगी, उबाल के फ्रिज में रख दूंगी अगर गए तो। गाइस अभी हम ना थोड़े से उसमें हैं। गाइस अभी हम कश्मकश में हैं कि पता नहीं हम जो बोल कर आए हैं वो ठीक है भी या नहीं है, मतलब हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। नहीं वो बुलाएंगे तो सही। नानी वो को बोलती दिक्कत हूँ। वो है ना कि वो गए जाएंगे या नहीं जाएंगे। नानी रेडी हो जाओ, जो दिन मामी अपनी एनिवर्सरी की पार्टी दे रही है अपने को वहां जाना है। ये देखो हाथ जोड़ दिए। कैंडल नहीं जल रही। ये इतनी सारी तो आपने माची से खराब कर दी कि आपकी एनिवर्सरी का यही टास्क है। 5 हो गई, 5 फेंकनी अलाउड नहीं है, यही रहेंगी सारी। 5 हो गई। उन्होंने पहले ही दिखा ना कितनी निकाल रखी है। कोई तो जलेगी। ये देखो सब लगे हुए हैं। नहीं जल रही भाई। ऐसी फूंक मार दो जल्दी जल्दी फूंक मार दो जल्दी। चलो जल गई जली। ले केक पे गिरा दी माचिस। माचिस कोई बात नहीं करती। जल गई दोनों मिलके ये वाली भी काउंट होएगी। ये कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं खिलाऊंगी। अरे पहले दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं। हाँ पहले उधर हाँ, आप अपने दूल्हे को खिलाओ। बच गया। मामा ठीक है, मामी हिल गई। तो गाइस रात के 11:30 हो चुके हैं और हम थोड़ी देर पहले ही जस्ट वापस आए। उसके बाद हम शेरा को खाना वाना दे के शेरा को घुमाने चले गए थे। अभी जस्ट ऊपर आया, मैंने थोड़ा सा जो मैं कल 1880 रुपए खर्च करके आई हूँ ना जो मैं कल, तो मैं उसका इंतजाम कर रही थी गाइस। मुंह पे पोत रही थी, फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइजर, फिर नाइट क्रीम, फिर वो बस इतना ही है। एक और है वो चौथी, क्या है वो? सनस्क्रीन। सीरम गाइस। ओ हो 1880 रुपए फुल पैसा वसूल। आज ही 1880 रुपए की क्रीमें लगाई है, आज ही खाद चोरी हो गई। बताओ गाइस आप लोग मुझे बताना, मैंने आज से शुरू करा ट्रीटमेंट में। थोड़ा लाइट के आगे से दिखाती हूँ आपको। तू चाहे मुंह पे ट्यूबलाइट लगा ले, फिर 1880 रुपए मेरे ही गए हैं। गाइस आप इनको छोड़ो, हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा। गाइस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो अब मम्मी को थोड़ा सा प्यार भेज देना कमेंट में, क्योंकि मम्मी बहुत उदास है। मम्मी की को खाद चुरा के ले गया और आज काकू भैया लेटे हुए बेड पे, क्योंकि आज मैं थक गया बहुत ज्यादा। अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है, 11:30 बज चुके हैं। आज तो पक्का 3 ही बजेंगे। तो मैं थोड़ी देर लेट लूं। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।